अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्न ऑनलाइन स्किल्स विद डॉक्टर खदीजा इदरीस। पोस्टर, फ्लायर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिज़नेस की मार्केटिंग के लिए। अक्सर आपने देखा होगा हमारे घरों पे कुछ फ्लायर्स, कुछ पोस्टर्स जो हैं वो ऐसे ही जो है अखबार के साथ आ रहे होते हैं। ये लोग ऐसे घरों में पहन के चले जाते हैं बिज़नेस की प्रमोशंस के लिए। आज हम बनाना सीखेंगे कि ये पोस्टर या फ्लायर्स जो है वो पिक्सेल ऐप में किस तरह से बनाए जाते हैं। जल्दी से ओपन कर लेते हैं पिक्सेल ऐप और स्टार्ट करते हैं फ्लाई बनाना है। पिक्सेल ऐप पे क्लिक करते हैं, ओपन कर लेते हैं, न्यू टेक्स्ट को इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ से मैं इमेज साइज़ मुंतखब कर लेती हूँ। इमेज हम साइज़ इसका रख लेते हैं 210 इंटू 297। साइज़ मुंतखब करने के बाद सबसे पहला मरहला बैकग्राउंड का कलर चेंज करना। रंगों की दुनिया में जाएंगे, यहाँ से वाइट कलर लेकर आएंगे और ये अप्लाई कर देंगे। इसके बाद इसका बैकग्राउंड सेट किया। बैकग्राउंड सेट करने के बाद अब यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करती हूँ, शेप लेती हूँ। शेप लेने के बाद इसका कलर यहीं से तब्दील कर देती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉफ़ी शॉप का ऐड या उसका फ्लायर। तो कॉफ़ी के कलर से मिलते जुलते कलर्स हम यूज़ करेंगे या उससे लाइट कलर यूज़ कर लेंगे। ब्लर के आज का जो हमारा टारगेट है वो ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर किस तरह से बनाया जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं मौजूद, लेकिन मैं आपको बनाना भी बता देती हूँ। यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लें। फ़र्ज़ करिए मैं ये कलर ले लेती हूँ। इसके बाद प्लस के निशान को क्लिक करती हूँ। लें जी, सेटिंग वेटिंग हो गई है। इसकी सेटिंग वेटिंग करने के बाद इसको हम लगा देते हैं लॉक। जैसे कि आपको कॉफ़ी कप चाहिए तो आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है फ्री PNG कॉफ़ी कप फ्री PNG। कॉफ़ी बीन्स चाहिए आपको, गूगल पर जाएंगे। कॉफ़ी का कप चाहिए, आप लिखेंगे कॉफ़ी कप फ्री PNG। गूगल पर जाकर सर्च करेंगे, बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, उनमें से किसी एक को डाउनलोड कर लीजिएगा। कॉफ़ी बीन्स चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑलरेडी आपके पास लोगो मौजूद है कॉफ़ी शॉप का तो वेल एंड गुड है, वरना अदरवाइज यहाँ सिंपल सा एक छोटा सा लोगो हम खुद भी बना सकते हैं। तो किस तरह से बढ़ते हैं लोगो बनाने की तरफ। मैं यहाँ से चूज़ करती हूँ मज़ीद एक शेप। यहाँ से ले लेते हैं हम ये सेकेंड लास्ट शेप वाइट कलर की है। यहाँ से इसे कलर देते हैं, मैं कलर देती हूँ ये डार्क ब्राउन सा। डार्क ब्राउन देने के बाद यहाँ स्ट्रोक है, स्ट्रोक की विड्थ अभी 3 कर देते हैं और यहाँ से कलर जो है वो हम इसे लगाएंगे ये लाइट ब्राउन सा। लाइट ब्राउन लगाने के बाद ब्लर रेडियस 2 करेंगे, ओके कर देते हैं। ये शेप कुछ इस तरह से अपीयर होने लग गई है। यहाँ से हम क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे स्ट्रोक पर और फिर से स्ट्रोक लगाएंगे इन ऑप्शंस में से। मैं इन ऑप्शंस में से ये स्ट्रोक लगा देती हूँ डार्क कलर। स्ट्रोक की विड्थ 3 या 4 कर देती हूँ और यहाँ से इसे शेडो लगा देते हैं। शेडो जो लगाएंगे हम डार्क ब्राउन ही लगाते हैं या लाइट ब्राउन लगा दें या इसे ब्लैक शेडो लगाएं। ब्लैक शेडो लगाने के बाद ब्लर रेडियस जो है इसका कम कर दें, 4 कर दें। ऑफसेट सिर्फ जो है वो 1 हम करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाउंग। इसके बाद इनर शेडो देंगे। इनर शेडो जो है वो हम लाइट कलर का देंगे, कुछ इस तरह से। लाइट कलर का देने के बाद ब्लर रेडियस उसका कम कर देंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऑफसेट्स ओनली 2 रखेंगे। इसके बाद जनाब हम इसको रोटेट करेंगे। इस शेप को रोटेट करते हुए थोड़ा सा ट्राई करते हुए बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर हम इसे एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, मज़ीद एक राउंड शेप ले लेंगे। राउंड शेप लेने के बाद इसे एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। हमने डाउनलोड करके रखे हैं कुछ इमेजेस, जैसे कि मुझे कॉफ़ी के कुछ इमेजेस का चाहिए थे कप्स के, तो मैंने लिखा कॉफ़ी कप्स PNG फ्री इमेजेस गूगल पर जाकर और वहाँ से डाउनलोड कर लिया। कॉफ़ी बीन्स चाहिए थे तो आपने क्या करना है, लिखना है कॉफ़ी बीन्स PNG फ्री इमेजेस, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। जो इमेज आपको चाहिए आप गूगल पर जाएंगे और क्या करेंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। मैं क्या करती हूँ, गैलरी में जाती हूँ, जो इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखे हैं उसमें से एक इमेज लेके आती हूँ जो कि मैं सर्कल में लगाना चाह रही हूँ। ये इमेजेस हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, इनमें से मैं एक आधी इमेज ले लेती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ कि ये इमेज चूज़ कर लेती हूँ। चलें, ठीक है। इसे क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो भी हमने वाइट शेप ली है इसके अंदर इसे एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से हमने इसके सबसे पहले क्रॉप कर लेना है। ड्रैग करते हुए इसको छोटा कर देते हैं, मैक्सिमम छोटा कर लीजिए और इसके बाद इसको हम यहाँ पे यूँ एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह एडजस्ट करने के बाद इन दोनों शेप्स को आपस में मर्ज कर लेते हैं। यूँ मर्ज किया। अब इसको उठाया और यहाँ एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको जितना छोटा बड़ा आप करना चाह रहे हैं खुद से कर सकते हैं। हमें कोई नाम यूज़ करना है, मैं ऐसे करती हूँ कॉफ़ी बीन्स चूज़ कर लेती हूँ नाम। ये हमने कॉफ़ी बीन्स कैफे लिख लिया है। अब क्या है, अलाइनमेंट है इस टेक्स्ट की। अलाइनमेंट जो है वो किस तरह से होगी, अलाइन के ऑप्शन पर जाएंगे, ये सेंटर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अलाइन करने के बाद इसका कलर चेंज करेंगे, इस पर फॉन्ट अप्लाई करेंगे। बिकॉज हम ये नाम लिख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि ये थोड़ा सा स्टाइलिश सा नाम लिखा जाए, ठीक है। इसको स्टाइल देने के लिए ये फॉन्ट चूज़ करके देखते हैं कैसा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है,
बेहतर लग रहा है जी, ठीक है। ये रख दिया यहाँ पर। इसके बाद इसे बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसे स्ट्रोक लगाएंगे। स्ट्रोक इसे डार्क जो है ब्लैकिश ब्राउन लग चुका है, ठीक है। इसे इनर शेडो भी लगा देते हैं। इनर शेडो लाइटर लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। या वाइट ही लगा दीजिए इनर शेडो, कोशिश कीजिए ये और भी ब्राइट हो जाएगा। इसके बाद हम इसे दे देते हैं शेडो इफेक्ट। शेडो इफेक्ट में हम लगा देते हैं इस पर डार्क ब्राउन शेडो, और इसमें ब्लर रेडियस जो है इसका कम कर देते हैं 3 और आउटर ग्लो को ऑन कर देते हैं। ये खूबसूरत सा कॉफ़ी बीन्स लिख कर तैयार है। ये हो गया जी हमारे कॉफ़ी शॉप का नाम, कॉफ़ी बीन्स कैफ़े। अब मज़ीद हमें क्या करना है, यहाँ पर शेप्स लेनी है जो कि हमने डाउनलोड कर रखी हैं गूगल से, और इन्हें एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो मैं ले लेती हूँ ये शेप, मैक्सिमम क्रॉप कर चुके हैं हम इसे, ऑलरेडी ही ये क्रॉप्ड है। इसे हम क्या करेंगे, ड्रैग करते हुए कुछ छोटा करते हुए यहाँ पर हल्की सी रोटेशन दे के सेट कर देते हैं कुछ इस तरह से। मज़ीद ड्रैग करके छोटा कर लीजिए और यहाँ रख लीजिए। अब हम यहाँ से टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ लिख लेते हैं इट्स टाइम टू रिलैक्स। इट्स टाइम टू रिलैक्स। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज किया जाएगा। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद इस पर स्ट्रोक लगाया जाएगा ताकि ये मज़ीद जो है वो खूबसूरत लगे। ये जनाब टाइम टू रिलैक्स जो था वो हमने इसको अरेंज कर लिया। ये पोर्शन हमारा बनकर कंप्लीट है। अब हम चलते हैं लोअर पोर्शन की जानब, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दोबारा से गैलरी में जाते हैं और गैलरी से लेकर आते हैं जो बाकी के हमने इमेजेस डाउनलोड किए थे वो। ये इमेज मैंने सेलेक्ट किया। इस इमेज को हम यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करते हुए सेट कर लेंगे। अब ये ब्लैक इमेज है, ठीक है। ब्लैक इमेज में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेज करेंगे कलर। 1 पे जाना है, ब्लैक कलर को इसके अरेज कर देना है। जैसे ब्लैक को अरेज करेंगे ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से हम टॉलरेंस को भी इंक्रीज़ करेंगे। टॉलरेंस जब बढ़ाएंगे तो ये देखें ब्लैक मुकम्मल तौर पर जो है वो अरेज हो चुका है। लाइट सा बस रह गया, हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा शेडो इसमें दे रहा है। कुछ हमने एजेस को स्मूथ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से मज़ीद बढ़ाते हैं और जाते हैं ओपेसिटी पर। अब हम यहाँ से आ गए ओपेसिटी पे और यहाँ से कम करेंगे जनाब ओपेसिटी। जैसे ही हम ओपेसिटी कम करेंगे तो ये कुछ इस तरह से फिर होगा। हम ओपेसिटी कर लेते हैं ऑलमोस्ट 15 पर। 15 पे ओपेसिटी करने के बाद इसे भी लगा देते हैं लॉक लगाने के बाद दोबारा से जाएंगे शेप्स और जो कप्स हमने डाउनलोड कर रखे हैं वो यहाँ पर लेकर आएंगे। मैंने डाउनलोड कर रखा है ये वाला मग कॉफ़ी का। यहाँ पे आज हम इसे क्रॉप करेंगे राउंड सर्कल में, लेकिन कुछ इस शेप में क्रॉप करते हैं। सबसे पहले इसके वाइट बैकग्राउंड को क्रॉप करने के बाद टिक कर लेते हैं और इसे ले आते हैं इस वाले बैकग्राउंड पर। यहाँ इसको मज़ीद ड्रैग करते हुए छोटा कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लें इस डायरेक्शन में, आप चाहें तो इसको बिल्कुल सीधा रखें। मैं बिल्कुल स्ट्रेट रखूँगी, मुझे इसको टिल्ट नहीं करना और मुझे इसे यहाँ एडजस्ट कर देना है। अब दोबारा से जाएंगे और कुछ शेप्स मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं। उन शेप्स में से एक शेप मुंतखब कर लूँगी, कोई भी। मैं ये शेप मुंतखब कर लेती हूँ या इसके साथ वाली ये शेप मुंतखब कर लेते हैं, ठीक है। इसको मुंतखब करने के बाद ओके करते हैं। यहाँ से इसका कलर कर देंगे अरेज, और कलर अरेज करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमें ब्लैक कलर अरेज करना है, ब्लैक को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। अभी भी ब्लैक कलर मौजूद है, टॉलरेंस हम इसकी फुल कर देंगे। टॉलरेंस को बढ़ाने के बाद एजेस को स्मूथ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से अपेयर हो जाएगा। इस तरह के अपीयरेंस के बाद हम दोबारा से क्या करेंगे, जाएंगे शेडो पर और इसे शेडो लगा देंगे। मैं ब्लैक कलर का शेडो यूज़ कर रही हूँ। ब्लर रेडियस इसका कुछ कम कर देती हूँ। ऑफ सेट इसका 1 और 2 रखते हैं। 1 रखने के बाद इसको ड्रैग करते हुए छोटा करते हैं तो ये कुछ इस तरह से अपेयर होता है। यहाँ पर इनर शेडो जो है वो इनर शेडो लगा देते हैं हम लोग डार्क ब्राउन कलर का, ताकि इसमें मज़ीद खूबसूरती जो है वो पैदा हो जाए। ब्लर रेडियस इंक्रीज़ कर दीजिए। ब्लर रेडियस इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से हमने क्या करना है, कुकीज़ डाउनलोड कर रखी हैं, उनमें से एक कुकी लेके आते हैं, इसे सेट कर देते हैं जनाब। ये लाइक कुकीज़, इन कुकीज़ को ड्रैग करते हुए इनका साइज़ छोटा कर दिया इस तरह से कुछ, और इसको इस शेप पे एडजस्ट कर दिया। यूँ शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यूँ ड्रैग करते हुए, और कुकी को इसके ऊपर एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। अलग अलग एडजस्टमेंट करने में मुश्किल होती है तो यहाँ से शेप और कुकी को हमने क्या किया, आपस में प्रेस कर दिया। इसको यहाँ से ड्रैग करते हुए मग के बैक साइड पर ले जाते हैं। ये जो डॉट्स बने हुए हैं यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, ड्रैग करेंगे, पीछे ले जाएंगे। वहाँ पे ले जाने के बाद यहाँ पे अब हम अपनी मर्ज़ी से इसको एंगुलेशन भी दे सकते हैं यूँ, और साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा इसे छुपा देती हूँ, थोड़ा सा शो करते रहते हैं। ठीक हो गया जी। इसको ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं। स्पेशल ऑफर दिस वीकेंड फ्लैट 30% ऑफ। कॉफ़ी पर 30% ऑफ लग चुका है। ये स्ट्रोक मैंने डार्क ब्राउन करके लगा दिया और इसकी विड्थ जो है वो मैक्सिमम कर दी है ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। हम चाहें तो इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हैं इसी टेक्स्ट को, लेकिन मैंने फ़िलहाल स्ट्रोक से ही इसे मैनेज कर लिया है। अब हम चाह रहे हैं जनाब कि हमारे पास कि जो राइटिंग स्टाइल हमारा स्पेशल ऑफर दिस वीकेंड का था, यही वाली जो मज़ीद हमने टाइमिंग ऐड करनी है कैफ़े की ओपनिंग और क्लोजिंग, उसका भी होना चाहिए। हम स्पेशल ऑफर दिस वीकेंड को हाईलाइट करते हैं, कॉपी बना लेते हैं इसकी, और इसके बाद क्या करते हैं, इसे एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे कैफ़े के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम।
डेली ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम जो है कैफ़े की वो भी हमने ऐड कर ली है। अब यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे जनाब, यहाँ पे हम इसका व्हाट्सअप नंबर है वो ऐड करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, फेसबुक, ट्विटर, जो भी यहाँ पर इसके इनके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके आइकन्स ऐड करते हुए इनके एड्रेस ऐड कर देंगे। इस तरह से इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे लिख चुके हैं। लिखने के बाद उसे प्रॉपर्ली अरेंज कर चुके हैं। अरेंज करने के बाद यह प्यारा सा एक पोस्टर हमारे पास बनकर तैयार है। इसे बीइंग अ फ्लायर भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मेन्यू कार्ड अगर हम किसी चीज़ का बना रहे होते हैं तो सेम इसी स्टाइल के साथ बनाते हैं। और क्या है, उसमें सिर्फ राइटिंग को छोटा करते हुए हम 3 to 4 मेन्यू के कार्ड में जो चीज़ें होती हैं उनको ऐड करते हैं एक तरतीब के साथ। इस पोस्टर को अब हम सेव करेंगे। सेव के ऑप्शन पर जाएंगे, सेव एज इमेज करेंगे, क्वालिटी वही हम अल्ट्रा रखेंगे और यहाँ सेव टू गैलरी कर देंगे। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, सेव एज प्रोजेक्ट करेंगे ताकि दोबारा से हमें इसे इस्तेमाल करना हो, इसमें कोई अमेंडमेंट करनी हो तो सिर्फ हम चाहें जो हमने प्रोजेक्ट सेव किया है इसे ओपन करें और थोड़ी बहुत अमेंडमेंट के बाद दोबारा से इसे इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जाते जाते बेल आइकन के बटन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप किसी मखसूस टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।